हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। हम चैप्टर 3 की 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में की थी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो नेक्स्ट विधि है, जो नेक्स्ट मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, 3.4 में देखेंगे हम इसको। फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए 3.4 का। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों से हल करना है, और आपको ये बताना है कि कौन सी विधि उचित है, उपयुक्त है या अच्छी लगी आपको। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। मैं आपको एक क्वेश्चन में दोनों विधि करके बता दूंगी, बाकी सब में जो हमें अच्छी लगी या विलोपन विधि से हम उसे इजीली कर सकते हैं, ज्यादा इजी होती है वो विधि। ठीक है, करना क्या होता है, दोनों इक्वेशन को सेम बना लेना होता है और फिर दोनों को आपस में काटना होता है माइनस करके। ठीक है, साइन चेंज करके। वो देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड। अब देखना ये है कि किसको चेंज करें। अब ये वाली इक्वेशन इजीली चेंज हो सकती है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2x है और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड से। ठीक है, कैसे सॉल्व होगी देखिए। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, साइन चेंज करना होता है। आप इसको ये मत याद रखिए कि क्या करना है हमें। एक चीज बस ध्यान रखिए कि हमेशा जो भी सेम है उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अगर पहले से ही दोनों एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब हम लिख देते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं, तब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। तो ज्यादा अगर याद नहीं रख सकते हो चीजों को, सिर्फ इतना याद रखो कि दोनों जो इक्वेशन है उनके जो भी नंबर सेम हमारे बने हैं उनको हमें अलग अलग साइन के बनाना है। अब ये दोनों जो साइन है वो सेम है, तो मैंने क्या किया, इसको साइन चेंज कर दिया नीचे वाले के। ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएंगे। ये बन गया माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। ठीक है, इससे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हो, है ना। अब मेरे पास y की जो वैल्यू आ गई उसको मैं किसी भी वैल्यू में पुट कर दूं ताकि मेरे को किसकी मिल जाए, x की मिल जाए। इस वाले में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 किसकी है, ये y की है। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। x इज इक्वल टू, एक एलसीएम आ गया 5, 25 माइनस 6 क्या बनेगा, 19/5। ठीक, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ये हो गई आपकी दोनों वैल्यूज। ये तो हमने किया विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब हमें किससे करना है, एक बार और प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड था उससे। और देख लो एक बार इसी क्वेश्चन को देखिए। प्रतिस्थापन विधि से। वैसे कल तक ही हमने क्वेश्चन किए, पहले वाली वीडियो तक भी हमने समझा है, तो समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इससे वैल्यू निकाल सकती हूँ, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मैं इस वैल्यू को इसे पुट कर दूं। ठीक है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y। 10 उधर चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा
-5y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 6/5। क्लियर हो गया, y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब इसी में दोबारा से ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू को इसमें पुट किया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। ठीक है, बेशक दोबारा देख लो, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 6, x की वैल्यू आ गई 19/5, x हो गया 19/5 और y हो गया 6/5। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, कौन सी विधि इजी है वो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, चाहे वो अपोन में आ जाए चाहे किस में भी आ जाए, हमें वो पुट करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, दोनों में से x और y के कोफिशिएंट्स में से, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक को, चाहे तो x को चाहे y को, क्या बना लेंगे, सेम बना लेते हैं। ठीक है, जब हम सेम बना लेते हैं तो फिर क्या होगा, साइन चेंज होने चाहिए दोनों के। तो अगर मेरे दोनों के साइन सेम है, मैंने चेंज कर दिया तो फिर मेरे वो कट जाएंगे आपस में। समझ आई बात? इजी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड, जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशन की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें बस थोड़ा सा लिखने का तरीका इन्होंने चेंज दे दिया है। जब मैं इसको सही तरीके से हम इसे लिख लेंगे तब ये पहले की तरह बन जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा एक बार और क्वेश्चन का। देखिए 3x माइनस 5y, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर ले गए, इज इक्वल टू 4, 9x 2y इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। अब पहले की तरह हो गया क्वेश्चन। अब आपको वही विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो 9 को 3 बनाने के लिए तो सबको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड वाला टिपिकल हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू में 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। दोनों को हमने सेम बना दिया। ठीक है, 9x साइन चेंज करना पड़ेगा ताकि कट जाए, फिर इसका भी चेंज, इसका भी, ये कट गया। माइनस के 13y इज इक्वल टू में 5, y इक्वल टू 5/13 किसका, माइनस का। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, पुट कर दो इसमें, 3x माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, 3x माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 25/13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/30। एलसीएम ले लेंगे, 52 माइनस 25, 3x यहाँ पे है, 3x इक्वल टू माइनस करेंगे 27/13, x की वैल्यू चाहिए हमें 27/13। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 3 9 जा 27, 9/13। ठीक है, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू माइनस 5/13। ठीक है, सिर्फ आपको समझने के लिए इन्होंने बोला है कि दोनों करके दिखाओ, कि आप बता सको कि कौन सी ज्यादा इजी है, कौन सी ज्यादा अच्छी है। ठीक, आपको समझ में दोनों आ गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों बताई हैं, इसमें मैंने आपको सिर्फ एक एलिमिनेशन मेथड बताया है, जो सी आपको अच्छी लगे आप उससे करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो हमें दोनों करके दिखा देनी है। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन दूसरी तरीके से बनाना भी आपको आता है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसको भी हम पहले कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट देखिए, इसका परिमेय संख्या की तरह लिखा हुआ है। हमने समझा है इसको कि जब भी परिमेय संख्या में लिखा हो, एलसीएम लेके उसको सिंपल इक्वेशन बना लो। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। एलसीएम लिया, 6 आया, 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1 ओवर क्या लिख देंगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में -6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, सेकंड को सॉल्व करेंगे, x/1 माइनस y/3
इज इक्वल टू 3, एलसीएम 3 आया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें देखिए दोनों सेम है, ऑलरेडी सेम है, हमें करने की जरूरत नहीं है, बस हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, जो भी साइन नीचे वाला होता है वो बदल जाता है, लेकिन यूज भी फिर यही साइन होता है बदलने के बाद वाला। इस साइन को हम यूज नहीं करते, जो यहाँ प्लस है उसको नहीं माना जाएगा, माइनस को माना जाएगा, जो यहाँ माइनस है उसे नहीं माना जाएगा, इस प्लस को माना जाएगा। ठीक है, ये कट गए, 5y माइनस माइनस माइनस, लेकिन प्लस हो जाएंगे, 9 और 6 15, y इज इक्वल टू, ये कट गया 3 से, -3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब इस y की वैल्यू को जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करेंगे, जरूरी नहीं हम इससे पुट करें, टफ हो जाएगा, हम इनमें पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू प्लस के 6, कटेगा ये, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की 2 और y की -3। ठीक है, समझ आ गया, ये थी हमारी विलोपन विधि। विलोपन मतलब किसी भी चीज को गुम कर देना, खत्म कर देना, इसलिए हमने ये मेथड हमारा इस तरीके से होता है कि हम किसी भी एक जो नंबर होते हैं x या y वाले, उन्हें हम सेम बनाते हैं और फिर उन्हें कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वो देखिए क्यों करते हैं हम ऐसा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, x में से x माइनस किया 0, सेम नंबर में सिर्फ सेम नंबर को हम माइनस करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या साइन चेंज है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तभी तो 0 आया। मान लो मैं यहाँ माइनस और लिख दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो क्या बन जाएंगे -2x, ये क्या बन जाएगा -10, ये क्या बन जाएगा -2। इसीलिए मैंने आपको बोला कि दोनों को सेम बनाने के बाद दोनों के जो साइन है, जो भी इनका ये है साइन, ये क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का होना चाहिए, अगर एक माइनस का है दूसरा में किसका बनाना है, प्लस का। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो इसको पहले इतना तो सॉल्व करोगे यहाँ तक का, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर लोगे, किसी की भी x की निकाल लोगे चाहे y की निकाल लोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको मैं पहले एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं उसे यहाँ बार बार नहीं कराऊंगी, एक बार समझाना जरूरी था, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपको पक्का होगा, तभी वो आपको आएगा। अगर आप ये सोचोगे सब चीज हमें मिल जाए तो फिर आप मैथ्स को सीख नहीं पाओगे, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, जिसका सेकंड पार्ट मैंने आपको नहीं कराया है क्योंकि वो आप खुद करेंगे, और 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद से इक्वेशन बनानी है और फिर उन्हें सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट, यदि हम अंश में से 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश और हर की बात हो रही है, भिन्न बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न x ओवर y। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 1 मिलता है। अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जब ये इधर जाएगा तो ये भी -1 का हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे बस आप ऐसे करते जाइए। सेकंड देखिए क्या कहता है, यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अब वो अंश की बात नहीं कर रहा, अब आपको अंश को नहीं छेड़ना। यदि हम, ये तो फर्स्ट था जो उसने बोला, सेकंड कंडीशन क्या रखी है, ये फर्स्ट कंडीशन शर्त जिसे बोलते हैं, ये सेकंड। क्या कह रहे हैं वो, अब उसको अंश में कुछ नहीं करना, हर में करना है। क्या, हर में 1 जोड़ना है।
तो क्या बन जाती है भिन्न, 1/2 बन जाती है। ठीक है, बताइए वो भिन्न क्या होगी। सेम काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें चाहे x का करना है इक्वल चाहे y का, अब इसमें y का सेम है पर साइन सेम नहीं है, साइन कर लो चेंज। ये कट गया, ये क्या बचा -x -3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, y की वैल्यू क्या हो गई 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो भिन्न क्या आ गई हमारी, फ्रैक्शन क्या हो गई 3/5। ये हमारी फ्रैक्शन है, क्या आ गई फ्रैक्शन 3/5। क्लियर है क्वेश्चन। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब ये जो एज वाले क्वेश्चन है ये आपका तीसरी बार आ रहा है, बार बार वही चीज मैं आपको बताती जाऊंगी। जिसको भी वो ज्यादा कहता है, ठीक है, जिसको भी कहता है कि वो उससे इतना बड़ा था, इतना दुगना था, तिगना था, 7 गुना था, 10 गुना था, आप दूसरे को कर देंगे। जब कुछ वर्ष पूर्व की बात होती है तो माइनस कर देते हैं, और कुछ वर्ष बाद की बात होती है तो हम उसमें प्लस कर देते हैं। हमेशा इस वाले क्वेश्चन में मानते हैं हम वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज को माना जाता है, क्योंकि हमें किसी की पहले की नहीं पता होती, बाद की नहीं। लेकिन किसी ने पहले ऐसे तो पूछेंगे ना, आपकी आयु क्या है या आप कितने साल के हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना आप 5 साल पहले कितने साल के थे जी, या आप 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे। इसलिए मानेंगे हमेशा प्रेजेंट एज को। तो क्वेश्चन देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 2 बंदे हैं, नूरी और सोनू। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, दूसरा बंदा कौन है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब क्या कहा था 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले की निकालेंगे। 5 वर्ष पहले नूरी की क्या होगी x माइनस 5, क्योंकि पहले की बात है, और सोनू की क्या होगी y माइनस 5। ठीक है, समझ आ गई दोनों की बात। अब देखिए दोनों की इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है वो। दोनों को मैं इक्वल बनाना है क्योंकि मुझे तो इक्वेशन चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3, ये 3 गुनी थी तो हम इसको 3 गुना कर देंगे। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15। ये 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब क्या कहता है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की कितनी आयु होगी x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की कितनी होगी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है इतना। ठीक, अब वही हमें फिर से करना है, हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए क्वेश्चन फिर पढ़िए क्या कहता है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जिसकी आयु 2 गुनी होगी इसको कर देंगे। ठीक, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, क्योंकि जो 10 है उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस का इधर क्या आगे किसका हो जाएगा माइनस का। x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड से x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, दोनों इक्वेशन ये तो सेम आ गए x और x।
साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, फर्स्ट में पुट किया y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 यहाँ 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस x इक्वल टू माइनस 10 प्लस के 60, x इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक, इसका मतलब जो x कौन था हमारा, नूरी थी, नूरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो गई 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया? ओके, आगे देखिए। थर्ड पार्ट, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत आगे तक भी काम आते हैं। अगर आप आफ्टर 10th मैथ से पढ़ते हैं, उसके बाद आप मैथ से कोई काम करते हैं, या फिर 12th के बाद आप कोई टेस्ट भी देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये एज वाले क्वेश्चन और जो ये संख्या वाला करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, माना इकाई का अंक, यूनिट प्लेस नंबर, जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट होती है x, यूनिट डिजिट। ठीक है, वो ही x, और आपका दहाई का, टेंस का, जो टेंस के प्लेस पे होता है, एक तो वंस का प्लेस होता है, एक टेंस का प्लेस जो होता है, दहाई का जो अंक हो गया वो क्या हो गया y। संख्या क्या बनती है, आपको एक्सपेंशन याद होंगी, हमने एक्सपेंशन सीखी है। 93 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3, है ना। 493 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 90 प्लस 3। यही समझा हमने, किया अभी तक हमने, ये वही यहाँ पे यूज होगा। जो दहाई का अंक है, इसमें देखिए 2 था, ये वंस का प्लेस था और ये टेंस का प्लेस था। टेंस के प्लेस के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 10 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 10, यही तो आया ना। ठीक है, इसमें जो टेंस का प्लेस है वो 9 है, मेरे पास टेंस का प्लेस क्या है y, टेंस के प्लेस में मेरे पास क्या है y, तो 10y हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई y 10y, प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3, मेरी यूनिट प्लेस क्या है x। समझ आई बात? ठीक है, अब देखो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक कैसे पलटे जाते हैं, जो इकाई का अंक है उसे दहाई का बना दिया जाता है, और जो दहाई का अंक है उसे इकाई का। वंस वाले को टेंस बना दो, टेंस वाले डिजिट को वंस, यही करेंगे, यहाँ पे भी यही करेंगे। तो जहां y है वहां पे x हो जाएगा, और जहां x है वहां पे y हो जाएगा। और दोनों अंक क्या है, एक x और एक y है, तो हमें दिया हुआ है कि दोनों का योग कितना है 9 है। ठीक है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है आपको 9। अब देखो क्या करना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या हुई है उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, उसके 2 गुने के बराबर है। अब सॉल्व कर दो, एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, दूसरी यहां से आएगी 19y प्लस 9x इज इक्वल टू में 20x प्लस में 2y। 90y प्लस 9x, इधर ले आएंगे इनको, माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। 90y माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा 88
वाई, 9x माइनस के 20x, माइनस करेंगे 20 में से 9 तो कितना आएगा 11x इज इक्वल टू 0, माइनस 11x प्लस के 88y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, आगे देखिए, वही फर्स्ट और सेकंड से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब एक चीज देखो, ये दोनों में 11 कॉमन है, यहां से यहां भी और यहां भी, तो मैं इसको यहीं कहीं 11 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 11 क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस के 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां भी डिवाइड होगा 0 बाय 11 तो आएगा तो 0 ही ना। अब ये वाली मान लो इक्वेशन सेकंड हो गई, क्योंकि ये इजी सॉल्व हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था हमें दोनों को सेम चाहिए और दोनों के क्या होने चाहिए, जो साइन है वो भी अलग अलग होने चाहिए, दोनों के साइन भी अलग हैं। ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे, 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1। जो हमारी संख्या है नंबर वो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनाई थी मैंने संख्या 10y, यानी 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू में 18। यही आपकी संख्या है 18। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ रही है बात। ठीक है, जब अगर कोई भी चीज कहीं आपसे मिस हुई हो, कोई नंबर आपको समझ नहीं आया हो, दोबारा प्ले कर लीजिएगा वीडियो को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, कोई भी एक लड़की है जो बैंक गई है, बैंक आप लोग गए होंगे, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो आपसे एक फॉर्म फिल किया जाता है कि बताइए आपके पास, आपने जो जमा करवा रहे हो वो 2000 के कितने नोट हैं, 1000 का कितने नोट है। अब 1000 के तो चल नहीं रहे, 500 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, 200 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है। ठीक है ना, होता है इस तरीके से। अब उसने भी इसी तरीके से मांगे कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। हम मानेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक है, कुल नोट जो उसने लिए हैं वो 25 लिए हैं। कुल नोट कितने लिए हैं 25। अब देखिए, आप एक बात मुझे समझाइए, उसने कुल रुपए कितने निकलवाए 2000। ठीक है, उसने 50 रुपए के कितने नोट लिए x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने, इसलिए x, प्लस 100 रुपए के कितने नोट लिए y। ऐसी तो बनाएंगे ना इक्वेशन, जो चीज नहीं पता वो हमने मानी है। 50 रुपए के कितने नोट x नोट, 100 रुपए के कितने नोट y नोट, कुल कितने बन गए रुपए हमारे पास 2000 रुपए। ये दो इक्वेशन हो गई। दूसरी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू में 2000, डिवाइड कर देंगे किससे 50 से, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करेंगे दोनों को, फर्स्ट और थर्ड से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज, ये कट गया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15। y की वैल्यू कितनी हो गई 15। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस
15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू कितना आ गया 10। यानी 50-50 के कितने नोट लिए 10 और 100 के कितने नोट लिए 15। ठीक, क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए। एक पार्ट और है गया, 3.4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। हमने इससे पहले वीडियो में 3.3 में क्वेश्चन किया था, वही है जिसमें कुछ दूरी का नियत किराया, उसके बाद प्रति किलोमीटर पे किराया क्या था उसका अलग अलग था। ठीक है, प्रति किलोमीटर के लिए वो अलग किराया लेता था। वही उसी तरीके से है, पहले 3 दिन का तो क्या है फिक्स है। ठीक, उसके बाद हर दिन के लिए अतिरिक्त किराया है, हर दिन के लिए। हम क्या मानेंगे इसमें, जो उसका नियत किराया है, माना नियत किराया फिक्स्ड है ना, वो x है। ठीक है, और जो अतिरिक्त किराया है वो हमने y मान लिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक लड़की ने 7 दिन के लिए किताबें ली हैं। ठीक है, 7 दिन की किताब ली जिसमें से 3 दिन का किराया तो फिक्स है, तो 3 दिन के लिए तो x हो जाएगा। बचे कितने बाकी के 4 दिन के लिए वो y अलग देगी ना, पहले दिन का y देगी, दूसरे दिन का y देगी, फिर तीसरे दिन का y, फिर चौथे दिन का y, तो कितना हो गया 4y। ठीक है, x प्लस 4y कुल कितना दिया है उसने 27। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, दूसरी लड़की ने 5 दिन का किराया दिया है, 5 दिन रखी थी उसने, जो पुस्तक ली थी उसे 5 दिन रखा। 3 दिन का तो भाई फिक्स रहेगा उसके पास x, बाकी बचे 2 दिन। अब 2 दिन तो वो भी y प्लस y देगी, पहले दिन का y दूसरे दिन का y, तो कितने हो गए 2y, और उसने दिए 21 रुपए। क्लियर, सॉल्व करिए, साइन चेंज, ये कट गया, 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 515। ठीक है, यानी जो उसका फिक्स किराया था वो तो 15 रुपए था, और जो अतिरिक्त किराया था हर दिन का अलग अलग वो 3-3 रुपए था। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ रहा है आप सभी को? इजी है, बस हर किसी में एक ही तरीका यूज किया है। सेकंड क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे इनमें सब में इक्वेशन बना के सॉल्व करना था। ठीक है ना, क्लियर। 3.4 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे।